हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सुरेंद्र कुमार काला आप सभी का यूनिक स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। और जो अपने चल रही थी संख्या पत्ती की आज लास्ट क्लास होगी। लास्ट क्लास कल हम शुरू करेंगे एलसीएम एचसीएफ। उसकी आप पहली क्लास किसी भी हालात में मिस नहीं करना, क्योंकि वो आपको किसी भी हालात में पूरी क्लास देखनी है। उसके बाद में वो आगे की क्लासें आपके लिए आसान हो जाएगी। तो आज की क्लास में हम 2-4 नियम है वो करेंगे, फिर आपकी संख्या पत्ती है। पहला नियम है, देखो पहला नियम क्या है कि जे कोई 2 अंकों की संख्या है, मान लो आपके पास कोई 2 अंकों की संख्या 93 है और उसके अंकों को पलट दिया जाए। तो मान लो इसको पलट दिया, हमने पलट दिया, 9 की जगह 3 और 3 की जगह 9 कर दिया। उसके अंकों को पलट कर मूल संख्या में जोड़ने पर, इनको जोड़ने पर 132 जो प्राप्त हुई है, जो मान प्राप्त होगा, योगफल जो प्राप्त होगा वो 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए 11 से पूर्णतः विभाजित है क्या? 11 एकम 11, बच गए 2, 11 दूना 22। 11 से पूर्णतः विभाजित होगा और जो भागफल प्राप्त होगा वो उस संख्या के अंकों के योग को व्यक्त करता है या योग के बराबर होता है। क्या नियम देखो, कोई भी 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों को पलटकर मूल संख्या में जोड़ने पर योगफल 11 से पूर्णतः विभाजित होगा और जो भागफल प्राप्त होगा वो उस संख्या के अंकों के योग के बराबर होगा। तो देखो, जैसे हमने मान लो कोई संख्या ली 96 ले ली कोई संख्या, और 96 के अंकों को पलटा हमने 69 कर लिया। इसके अंकों को जोड़ा 5, 15 और 1 16, और कहते हैं जो ये आएगा वो क्या होगा? 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो 11 से पूर्णतः विभाजित, 11 एकम 11, बच गए 5, 11 5 55। तो ये तो 11 से पूर्णतः विभाजित होगा और ये जो प्राप्त होगा ये अंकों का योग होगा। भागफल जो प्राप्त होगा वो अंकों का योग होगा। तो दोबारा सुनो, कोई भी 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों को पलटकर मूल संख्या में जोड़ने पर योगफल 11 से पूर्णतः विभाजित होता है और जो भागफल प्राप्त होता है वो उस संख्या के अंकों के योग के बराबर होता है। बस इतना ये नियम है। अब इस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो, क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलटकर मूल संख्या पे जोड़ने पर योगफल 143 प्राप्त होता है। तो उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करो। क्या कहा है? कोई 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों को पलटकर मूल संख्या में जोड़ने पर योगफल 143 प्राप्त हुआ। तो उस संख्या के अंकों का योग याद करना है। तो हमें मालूम है ऐसा होता है, तो नियम पहले के तहत उसमें 11 का पूरी बार भाग जाता है योगफल में। तो 11 एकम 11, 3, 11 3 33। अंकों का योग ही तो पूछा है। तो ये जो भागफल है ना, यही क्या है? उस संख्या के अंकों का योग है। संख्या के अंकों का योग है, तो अंकों का योग क्या होगा? 13 होगा। आगे दूसरा क्वेश्चन और लिख लो इसमें, किसी दो अंकों की संख्या या कोई 2 अंकों की संख्या जिसके अंकों को पलटकर मूल संख्या में जोड़ने पर कोई 2 अंकों की संख्या जिसके अंकों को पलटकर प्राप्त संख्या को मूल संख्या में जोड़ने पर उनका योगफल 132 प्राप्त होता है। उनका योगफल 132 प्राप्त होता है।
तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो हमें मालूम है योगफल है वो 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। संख्या और संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्याओं का योगफल है वो 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 एकम 11 बच गए 2 और 11 दूना 22 हो जाएंगे। तो ये 12 जो हमारे पास टोटल प्राप्त हुआ है यह संख्या के अंकों का योग है। बस यही करना हो। ऐसे क्वेश्चन इन पे आते हैं, हमें ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होती, सीधे उत्तर मिलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, नियम नंबर 2 है दूसरे नंबर का नियम अपना, कोई भी दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटकर अंतर करने पर, मूल संख्या के साथ अंतर करने पर जो अंतर प्राप्त होता है वो 9 से पूर्णतः विभाजित होता है और जो भागफल प्राप्त होता है वो उस संख्या के अंकों के अंतर को व्यक्त करता है। क्या कह रहा है, जैसे समझो हमारे पास कोई संख्या है, मान लो हमने संख्या ली वो 93 संख्या ले ली और इसके अंकों को पलटा तो 39 आ गया। इनका हमने क्या किया, अंतर यानी बाकी किया। 13 में से 9 गए तो 4 और 8 में से 5 गए तो 8 में से 3 गए तो 5। कहते हैं ये जो हमारे को अंतर प्राप्त हुआ है ये किससे, 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो ये लो 9 छिके 54, यानी हमारे को भागफल क्या प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। और ये भागफल 6 है उस संख्या के अंकों का अंतर है, उस संख्या के अंकों का अंतर है। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे को मिलेंगे। तो ये नियम हो गया। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि कोई दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटकर मूल संख्या से घटाने पर अंतर जो प्राप्त होता है वो 63 है। प्राप्त अंतर 63 है। तो संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। हमें मालूम है इसमें 9 का भाग जाएगा। अंतर किया उसने, संख्या और पलटे हुए अंकों को पलटने प्राप्त संख्या का अंतर किया है, वो 9 से विभाजित होता है। 9 7 63, ये क्या है, भागफल है। और जो भागफल प्राप्त होगा वो क्या है, संख्या के अंकों का अंतर है, अंकों का अंतर। यह 7, संख्या के अंकों का अंतर क्या है, 7 है। ऐसा होगा। और दूसरा कोई क्वेश्चन करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो कि कोई दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटकर बनी संख्या का अंतर करने पर जो अंतर प्राप्त होता है वो 36 है, अंतर 36 है। तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा, 36 में 9 का भाग दो, 9 चौक 36, 4, यह अंकों का अंतर हो जाएगा। इस प्रकार से हमें करना। तीसरा नियम है, देखो तीसरा नियम क्या है कि दो लगातार प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में से छोटी संख्या को घटाने पर और बड़ी संख्या को जोड़ने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है वो पूर्ण वर्ग संख्याएं प्राप्त होती है। जैसे हम करते हैं, छोटी संख्याएं ले लो, 2 × 3 = 6। 6 हमारे को जो गुणनफल प्राप्त हुआ उसमें से छोटी संख्या को घटा दो और 6 में से बड़ी संख्या को जोड़ दो। तो छोटी संख्या को घटाने पर जो 4 प्राप्त हुआ, बड़ी संख्या को जोड़ने पर 9 प्राप्त हुआ। और दोनों ही क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है दोनों ही। 4 भी पूर्ण वर्ग है और 9 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। आप कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आप इसको 1 2 लो, प्राकृत संख्याओं की बात कर रहे हैं हम, तो लो 1 × 2 = 2 प्राप्त हुआ हमारे को। तो गुणनफल 2 प्राप्त हुआ। इसमें से छोटी संख्या को घटाने पर 1 और 2 में
बड़ी संख्या को जोड़ने पर 4, 1 भी पूर्ण वर्ग है और 4 भी पूर्ण वर्ग है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो और करके देख ले, जैसे मान लो हमारे पास 20 गुना 21 है, 21 दूना 42, 420 प्राप्त हो गया, यानी 420 हो गया। ये 420 में से छोटी संख्या को घटाएंगे 20 को, 20 को घटाएंगे 420 में से, तो 400 बचेंगे, और 420 में बड़ी संख्या का ऐड करेंगे तो ये 441 प्राप्त होगा। तो छोटी संख्या को घटाने पर 400 प्राप्त हुआ, जो क्या है, किसके बराबर है, 20 के वर्ग के बराबर है, और बड़ी संख्या को जोड़ने पर 441 प्राप्त हुआ, जो 21 के वर्ग के बराबर है। तो ये क्या है, वर्ग संख्या है दोनों। कोई भी दो संख्याएं ले लो, लगातार होनी चाहिए, लगातार प्राकृत संख्या ही होनी चाहिए, क्रमागत। दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं कोई भी ले लो, आपको पूर्ण वर्ग संख्याएं प्राप्त होगी। छोटी संख्या को घटाएंगे उनके गुणनफल में से, और बड़ी संख्या को उसके गुणनफल में जोड़ेंगे। तो जैसे हमने मान लो और ले लिया 10 गुना, चलो 11 गुना 12 ले लिया, 10 गुना 11 ले लिया, तो 11 गुना 12 ले लिया, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13, 32, 132 प्राप्त हो गए इनके गुणनफल। गुणनफल में से छोटी संख्या को घटाने पर और गुणनफल में से बड़ी संख्या में जोड़ने पर, तो इसको घटाएंगे तो 1 2 1, बड़ी संख्या को इसमें जोड़ेंगे तो 4 4, तो 121 तो 11 के का वर्ग होता है, और 144 12 का वर्ग होता है। इस प्रकार से वर्ग प्राप्त होता है। तो आप कई बार देखोगे तो आपको ऐसा भी प्राप्त हो रहा है कि छोटी संख्या घटाई तो उसके बराबरी वर्ग प्राप्त हो गया है इसमें, और बड़ी संख्या जोड़ी तो उसके बराबरी वर्ग प्राप्त हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे भी देख लो, छोटी संख्या घटाई तो ये प्राप्त हो गया, बड़ी संख्या जोड़ी तो ये 12 का वर्ग प्राप्त हो गया। ऐसे और कोई भी लेकर देख लो, जैसे हमने 8 गुणा 9 किया और इसका हमें 72 प्राप्त हुआ। 72 में से हमने 8 तो घटाए और 72 में 9 को जोड़ दिया, तो 8 घटाए तब तो हमारे को 64 प्राप्त हो गए, और 9 को जोड़ा तब 81 प्राप्त हो गए। ये तो 8 का वर्ग है और ये 9 का वर्ग है। यानी जो संख्या घटाते हैं और जोड़ते हैं, घटाते हैं तब तो घटाने वाली का वर्ग प्राप्त होता है, और जोड़ते हैं तब जोड़ने वाली का वर्ग प्राप्त होता है। तो कभी आपके पास से ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वो संख्या कौन सी है, तो यह हो जाएगी 8। ठीक है, इस प्रकार से हम कर लेंगे। तो इस प्रकार से रोल नंबर 3 अपना हो गया। अब आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसमें पूछ सकते हैं क्वेश्चन के, आपको क्वेश्चन दे दिया कि लगातार दो प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में से क्या घटाए कि हमारे को पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो वहाँ पे क्वेश्चन में बोलेगा छोटी संख्या घटाएं या बड़ी संख्या, या दोनों घटाने पर, या कोई भी नहीं। तो आप उसमें लिखोगे छोटी संख्या घटाने पर। घटाने पर तो छोटी संख्या ही आएगी, बड़ी संख्या जोड़ने पर आएगा पूर्ण वर्ग। बड़ी संख्या को जोड़ते हैं और छोटी संख्या को घटाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। अब हम नियम नंबर 4 लेते हैं। 4 नंबर नियम है वो है कि देखो, दो गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 लगातार क्या है, प्राकृत संख्या है। क्रमागत 4 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में देखो देखिए क्या होगा, 1 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। लगातार 4 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में 1 जोड़ने पर सदैव पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। देखो देखिए इसको, 6 6 चौक 24, 24 पंजे 120, और इसमें 1 जोड़ने पर क्या 121 प्राप्त हो गया।
या 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, इसको 2 6 और 24 प्लस 1 बराबर 25। ये तो क्या है, 11 का वर्ग प्राप्त हो रहा है, ये 5 का वर्ग प्राप्त हो रहा है। लगातार 4 प्राकृत संख्याएं ले रहे हैं या क्रमागत 4 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में 1 जोड़ने पर सदैव एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। चाहे कोई भी ले सकते हो, लेकिन वो लगातार होनी चाहिए आपके 4 संख्या। जैसे हमने मान लो 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 ले लिया, तो 6 पंजे 30 गुणा 8 7 56, इनको गुणा करेंगे तो हमारे को प्राप्त होगा 0 36 18 15 और 1 16। ये प्राप्त हो गया। इसमें हम क्या जोड़े, 1 जोड़े तो क्या होगा 1681 प्राप्त होगा, और ये 41 का वर्ग होता है। तो लगातार या क्रमागत 4 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में 1 जोड़ने पर सदैव एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, सदैव पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। अब जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन नंबर है, जैसे मान लो आपको दिया गया 3075 इंटू 3076 इंटू 3077 इंटू 3078, और कहा P बराबर, यहाँ पे P प्लस P कर दिया और कह दिया बराबर पूर्ण वर्ग संख्या। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसके बराबर कि इनका गुणनफल करके हमने एक इसमें P जोड़ा तो हमारे को पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो P का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करें, P का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो 3075 3076 3077 3078 चारों क्या है, प्राकृत संख्या है, और वो भी कैसी है, क्रमागत है, लगातार है, और उनका भी क्या है, गुणनफल है। और हमने कहा लगातार 4 प्राकृत संख्याओं के गुणनफल में 1 जोड़ने पर सदैव एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो P का मान 1 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ठीक है, अब अपने है 5वें नंबर का नियम। 5वां नियम क्या है कि एक ही अंक को कम से कम 6 बार या 12 बार या 18 बार या 24 बार या डैश डैश इच्छा के गुणनफल के अनुसार लिखने पर जो 6 अंकीय संख्या प्राप्त होती है, उसमें जो 6 अंकीय संख्या प्राप्त होती है उसमें 3 7 11 13 व 37 का भाग पूरी बार जाता है। क्या कह रहे हैं कि हम एक ही अंक को कम से कम 6 बार लिखे, या फिर उसको और ज़्यादा बार लिखना चाहिए तो 12 बार 18 बार 24 बार, यानी 6 के गुण के अनुसार लिखे। तो उसमें हम भाग देते हैं, तो 3 से 7 से 11 से 13 से और 37 से पूर्णतः विभाजित होती है। दोबारा से सुन लो क्या कह रहा हूं मैं, कि एक संख्या है, कोई एक अंक लिया हमने, उसको कम से कम 6 बार लिखा, और उससे जो संख्या प्राप्त हो रही है हमारे को 6 बार लिखने पर, उस संख्या में वो संख्या 3 7 11 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने का मतलब जैसे अपने कोई संख्या उतार लो, हमने छोटी से छोटी संख्या ले ली है, मान लो हमने 1 2 3 4 5 6, 1 को 6 बार रख लिया,
ऐसा है तो कहा 6 बार लिखने पर, या इससे ज़्यादा लिखना हो तो आप 12 बार लिखो, इससे ज़्यादा लिखना हो तो 18 बार लिखो। 6 6 दूनी 12, 12 दूनी 12 ती 18, 6 ती 18, 6 चौक 24, इस प्रकार से लिखना है। तो अब इसमें कह रहा है ये 3 का भाग भी जाएगा, इसमें 7 का भाग भी जाएगा, इसमें 11 का भाग भी जाएगा, और इसी संख्या में 13 का भाग भी जाएगा, और इसी संख्या में 37 का भाग भी जाएगा। देख लो देखे जाता है क्या। 3 3 9, बच गए 2, 7 21 0, 3 3 9, बच गए 2, 7 21, 3 का गया भाई इसमें पूरी पूरी बार, 37 0 37 आ गया। ठीक है, 7 का भी देख लो, 7 एकम 7, बच गए 4, 1 उतारा तो 41, 7 पंजे 35, बच गए 6, 6 के पास 1 उतारने पर 61, 8 7 56, बच गए 5, 51 हो गए, 2 3 और ये 4, 51 हो गए, 7 49, बच गए 2, 7 7 49 हुए, 7 21 गया। 7 का भी भाग पूरी पूरी बार इसमें गया। अब देखते हैं 11 का जाता क्या। 11 एकम 11 शून्य, 11 एकम 11 शून्य, 11 एकम 11, 11 का भी जाता है। फिर 3 13 का देते हैं, 13 7 91, 13 अंटे 104, 8 बार गया, 104 7 आ गए, 1 उतारा 71, 13 पंजे 65, बच गए 6, 1 उतारा 61, पहले ये गया, 1 ये उतारा, ये आ गया, अब 1 ये 61, और 13 चौक 52, बच गए कितने 9, और 1 उतारे 13 7 91, 13 का भी भाग पूरी पूरी बार गया। फिर उसके बाद में 37 का, 37 111, बच गए, 1 उतारेंगे, गया नहीं भाग, शून्य, फिर भाग नहीं जाएगा, शून्य, और 37 111, यानी एक ही अंक को हम 6 बार उतार लेते हैं तो वो जो संख्या 6 अंकीय संख्या प्राप्त होती है उसमें 3 वो संख्या 3 7 11 13 और 37 से पूर्णतः विभाजित होती है। ऐसा हमें करना, इस प्रकार से हमें यह नियम याद रखने हैं जिससे आपके कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ऐसा आता है इसके ऊपर कि किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर 3 अंक वाली 6 अंकीय संख्या प्राप्त होती है। 3 आएंगे, प्रत्येक अंक 3 हो और 6 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। तो माना वो संख्या अक्स है और उसको हमने 7 से गुणा कर दिया और प्रत्येक अंक क्या उसका 3 3 3 3, यानी ऐसा कहते ही हमारे को इसको 6 बार उतार लेना है। क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर 6 अंकीय संख्या प्राप्त होती है जिसका प्रत्येक अंक 3 है। तो अब अक्स का मान निकालो, 33 33 33 में 7 का भाग देते हैं, 7 चौक 28, बच गए 5, 7 7 49, 4, 7 6 42, बच गया 1, 7 एकम 7, बच गया 6 और 7 9 63। ये हमारे पास वो संख्या 47,619 प्राप्त होगी। वो संख्या हमारे पास
47,619 प्राप्त होगी। ऐसे कर सकते हैं हम। तो आज के ये नियम और हमारे ये संख्याएं प्राप्त हो गई। एक क्वेश्चन और करना चाहो तो आप कर सकते हो कि आपको जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए, किसी संख्या को 37 से गुणा करने पर, किसी संख्या को 37 से गुणा करने पर ऐसी 6 अंकों वाली संख्या प्राप्त होती है जिसका प्रत्येक अंक 1 है, जिसका प्रत्येक अंक 1 है। तो x गुणा 37 बराबर 1 1 1 1 1 1, 6 अंकों वाली संख्या प्राप्त होगी। और x बराबर 1 1 1 बटा 37, 37 111, 1 उतारेंगे गया नहीं, 0 0 37 111, 3003 वह संख्या हो जाएगी जिसको 37 से गुणा करने पर यह संख्या प्राप्त होगी जिसका प्रत्येक अंक 1 1 होगा। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन करने होते हैं। इसको 11 से गुणा कर भी दे सकता है, 3 से गुणा कर भी दे सकता है, 7 से भी दे सकता है, 37 से भी दे सकता है। तो आज की अपनी क्लास इतनी है। और अपना जो नंबर सिस्टम था आज अपना एंड हो चुका नंबर सिस्टम। अब हम आगे जो शुरू करेंगे कल LCM HCF शुरू करेंगे कल सुबह मॉर्निंग टाइम। ओके, थैंक्स।